किया था लेकिन सत्संग नहीं किया था। अब आप विचार कर सकते हैं कि सत्संग की महिमा क्या है। भगवत दर्शन से ज्यादा महत्व बताया गया है सत्संग का। तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग, तूलनता है सकल मिली जो सुख लव सत्संग। आप एक तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के समस्त साधनों को रख दीजिए और तराजू के एक पलड़े पर आप सत्संग को रख दीजिए। मात्र क्षण भर का सत्संग। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। सत्संग। सत कहते हैं अविनाशी प्रभु परमात्मा को और संग कहते हैं साथ। जो हमें अविनाशी प्रभु परमात्मा का संग करा दे, साथ करा दे, वो सत्संग है महाराज। जो गोविंद से हमारा मिलन करा दे वो सत्संग है। रामचरितमानस में बाबा जी बड़ी बढ़िया बात कह रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामचरितमानस बाबा जी बड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। देखिए 2 चीजें होती हैं, बुद्धि और विवेक, और दोनों में बड़ा अंतर होता है। बुद्धि व्यक्ति को सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करती है और विवेक व्यक्ति को बताता है कि भैया सही क्या है गलत क्या है, ये विवेक बताता है। अब विवेक व्यक्ति को कहाँ मिलता है? विवेक मिलता है सत्संग नाम के विद्यालय में। जब आप सत्संग नाम के विद्यालय में रोज आते हैं, रोज क्लास अटेंड करते हैं, तब जाकर आपको विवेक नाम की डिग्री प्राप्त होती है महाराज। आप कितना भी प्रयास कर लेना, बिना सत्संग के आपको विवेक प्राप्त नहीं होगा, और जब तक विवेक प्राप्त नहीं होगा तब तक वैराग्य प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति को विवेक प्राप्त नहीं होता तब तक उसका मोह रूपी ब्रह्म दूर भागता ही नहीं है। जिस मोह जाल में वो जकड़ा हुआ है वो दूर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको विवेक नहीं है, उसको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं भैया ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनो, जितना हो सके उतना इन कानों से कथा सुनो, क्योंकि जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे आपको भगवान से प्रीति नहीं हो सकती।